हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो हम सभी यहाँ पर नरेशन टॉपिक कवर कर रहे थे, जो कि यूपी बोर्ड और आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जूनियर ग्रेड जितने भी परीक्षाएं हैं जिसमें नरेशन टॉपिक आता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये हमारा जो क्लास है बहुत ही उपयोगी होगा। अतः आप लोग क्लास देखिए, यहाँ पर बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो आइए देखिए, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन में हम लोग असर्टिव सेंटेंस कवर किए थे और असर्टिव सेंटेंस के बाद हम लोगों ने इंट्रोगेटिव शुरू किया था, वो भी लगभग हमारा समाप्त होने वाला था। आज हमारा समाप्त हो जाएगा। तो जितना देखिए लास्ट वीडियो हमने जो पढ़ा था उसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए अब आगे क्या है, आगे रूल ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्वेश्चन वर्ड जैसे कि वाई से, वेयर से, व्हाट से, ठीक एक्सेट्रा, अगर क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इफ वेदर कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते। क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हम बताया रूल, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे कि वाई, वर, वाट, हु, विच, इन सब से प्रारंभ होगा। तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम जो कामा और कामा हटाकर इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड लगाते थे उनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक, क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड भी क्या करता है, एक कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। इसलिए जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा तो हम इफ या वेदर का कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला, ही सेड टू मी वाई हैव यू स्टोलन हिज वॉच। ठीक, तो देखिए किससे प्रारंभ हुआ है, वाई से। तो कैसे बनेगा ये, ही सेड किस में चेंज होता है, आज में, ही आज में, कामा हटाकर इफ लगाते थे, लेकिन ये देखिए किससे शुरू हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से। और जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो इफ या वेदर का प्रयोग हम नहीं करते। इसी क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब वाई कनेक्टिव वर्ड हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। हैव है तो क्या हो जाएगा, हैड, आई हैव स्टोलन हिज थर्ड पर्सन है इसलिए बदलेगा नहीं। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल, शी सेड टू हिम व्हेन डिड यू रीड ए नॉवेल, व्हेन डिड यू रीड ए नॉवेल। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, सी, देखिए सेड है, सेड इंट्रोगेटिव किसमें चेंज होता है, आज। तो सी आज करें, हिम कामा हटाकर यहाँ पर हम वेन ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वेन एक कनेक्टिव वर्ड का काम करता है, इसलिए यहाँ पर इफ या वेदर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए डिड लगा है तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट
परफेक्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू किसके अनुसार बदलेगा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट हिम है इसलिए ही। पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो हैड हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, ठीक है नाउ। अब देखिए नेक्स्ट, शी सेड टू मी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो देखिए क्या हो जाएगा, सी सेड किस में चेंज हो जाएगा, आज में। सी आज में कामा हटाकर यहाँ पर हम वेयर का ही प्रयोग करेंगे। अब यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, ठीक। डू लगा है, प्रेजेंट इंफिनिट है। प्रेजेंट इंफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंफिनिट में। पास्ट इंफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लिव का लिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंफिनिट है और प्रेजेंट इंफिनिट पास्ट इंफिनिट में बदल जाता है। पास्ट इंफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक। और देखिए मोहन said to Sohan where had she gone to आगरा, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, मोहन से किस में चले जाएगा, आज में। मोहन आज सोमन। अब देखिए वेयर से प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले वेयर। अब सी थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं। अब देखिए हैड लगा है, कौन सा टेंस है, पास्ट है, परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ये हैड ही रहेगा। सी हैड गॉन टू आगरा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी why did the teacher scold me, why did the teacher scold me। तो देखिए क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वाई ही। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। पास्ट परफेक्ट में बनाना है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैड। और थर्ड फॉर्म स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्कोल्डेड। मी फर्स्ट पर्सन, माई फ्रेंड के अनुसार, इसलिए क्या हो जाएगा, हिम। क्या होगा, हिम, ठीक। तो रूल आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। रूल हमारा क्या था, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो हम इफ या वेदर कनेक्शन का प्रयोग नहीं करते। इस क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्शन के रूप में, कनेक्टिव वर्ड के रूप में लगाते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन वर्ड जो होता है स्वयं एक कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। तो देखिए इंट्रोगेटिव पार्ट हमारा अब समाप्त हो गया है, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को इंट्रोगेटिव समझ में आया होगा। यदि कुछ रूल्स आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप सब लिख दीजिएगा। उन चीज़ों को मैं फिर से आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा, ओके। और अपने बुक से प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं हम अपना वर्ड पावर वाला पार्ट। वर्ड पावर हम लोग हर वीडियो में 5-5 सीख रहे हैं, ठीक। तो काफ़ी कुछ आप लोग का तैयार हो रहा होगा। तो आइए देखें हम आज वाले वर्ड देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा वर्ड है। तो आज हमारा पहला वर्ड है क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चालाक या चतुर। इसका सिनोनिम्स होता है स्किलफुल, इंजीनियस, टैलेंटेड और प्रूडेंट। दूसरा है हमारा काउंसिल। काउंसिल मतलब होता है छिपाना। इसका सिनोनिम्स होता है हाइड, वेल, डिसगाइज। अगला वर्ड हमारा है कंकर। कंकर मतलब होता है जीतना। इसका सिनोनिम्स होगा विन, ओवरकम, ट्रम्प। चौथा वर्ड हमारा है कन्फर। कन्फर मीन्स होता है मान या उपाधि देना। इसका सिनोनिम्स होता है ग्रांट, गिव, बेस्टो। पांचवा वर्ड हमारा है करेज। करेज मीन्स होता है साहस। इसका सिनोनिम्स होगा बोल्डनेस, ब्रेवरी, वैलर, ठीक।
एक बार आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्लेवर, क्लेवर मीन्स होता है चालाक या चतुर, इसका मीन्स होगा स्किलफुल, इंजीनियस, टैलेंटेड, प्रूडेंट। दूसरा वर्ड है काउंसिल, काउंसिल में छिपाना, इसका मीन्स होगा हाइड, वेल, डिस्गाइज। तीसरा वर्ड है कंकर, कंकर मीन्स होता है जीतना, इसका मीन्स होगा विन, ओवरकम, ट्राउम। चौथा वर्ड हमारा है कन्फर, कन्फर मीन्स मान या उपाधि देना, इसका मीन्स होगा ग्रांट, गिव, बेस्टो। चौथा वर्ड है करेज, करेज मीन्स होता है साहस, इसका मीन्स होगा बोल्डनेस, ब्रेवरी और वैलर। हमारे देखिए ये क्लेवर जो वर्ड है, इसमें जो इंजीनियस वर्ड आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक, जिसमें ये वेल वाला वर्ड कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड है मैं लगभग उसी को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि इस वर्ड को नोट डाउन कर लीजिए और याद करते हुए चले, तो ज़्यादा भार आप लोग को पड़ेगा नहीं, ठीक। तो धीरे धीरे याद करते रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अचानक याद करना जाएंगे एग्जाम के टाइम पर तो हमें फ्रस्ट्रेशन में वो चीज़ें याद नहीं होंगी, इसलिए धीरे धीरे याद करते रहें, ठीक। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।